दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जहां हर कोई अपनी अपनी मंजिल में खोया हुआ था, वहीं आरव नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। दिन में कॉलेज, शाम को किताबों और सपनों में डूबा हुआ। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब लाइब्रेरी के कोने में उसने पहली बार रिया को देखा। काले लंबे बाल, आंखों में गहराई और हाथ में वही किताब जो आरव रोज पढ़ना चाहता था। उस पल से आरव को लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। पर रिया ने बस हल्की सी मुस्कान दी और किताब लेकर चली गई। आरव के लिए वो मुस्कान ही मोहब्बत का पहला सबूत बन गई। किस्मत अजीब खेल खेलती है। रिया और आरव की मुलाकातें कॉलेज में बार बार होने लगी। कभी कैंटीन में चाय की कतार में, तो कभी प्रोजेक्ट की टीम में, तो कभी बारिश में भीगते हुए बस स्टॉप पर। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं। रिया खुलकर हंसती तो आरव चुपचाप उसे देखता। आरव अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाया, पर उसकी आंखों में सब साफ झलकता था। रिया भी उसे चाहने लगी थी, लेकिन हर बार कुछ उसे रोक देता। कभी फोन की रहस्यमयी कॉल्स, तो कभी अचानक उसका चुप हो जाना। आरव को लगता रिया के दिल में कोई राज है। एक शाम कैंपस के गार्डन में गुलमोहर के पेड़ के नीचे आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, रिया, अगर मेरी खामोशियों को तुम समझ पाई हो तो अब शब्दों में सुन लो। मैं तुम्हें चाहता हूं, शायद अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। रिया की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। अगर तुम मुझे चाहोगे तो इस सच को भी अपनाना होगा। आरव ने हाथ पकड़ते हुए कहा, सच चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया का रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा। वो बताती है कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हुई, जिसे पुलिस ने सुसाइड बताया। पर रिया को पूरा यकीन था कि यह मर्डर था। उसके पास कुछ सबूत थे, कागजात और एक पुरानी डायरी, जिसे लेकर वो चुपचाप जांच कर रही थी। इसीलिए उसे अक्सर फोन पर धमकियां आती। आरव हिल गया, पर उसने कसम खाई कि वो रिया का साथ देगा। दोनों ने मिलकर सुराग ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे दोनों सच के करीब पहुंचे, हालात बिगड़ते गए। एक रात जब वो दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे, अचानक एक काली कार ने उनका पीछा किया। किसी तरह आरव ने बाइक घुमाकर पीछा छुड़ाया, लेकिन अब उसे साफ था कि रिया की जान खतरे में है। रिया की आंखों में डर था, लेकिन आरव की पकड़ मजबूत। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कई महीनों की खोजबीन के बाद पता चला कि रिया के पिता की मौत के पीछे उनके ही बिजनेस पार्टनर विक्रम मेहरा का हाथ था। उसने कंपनी हथियाने के लिए चाल चली थी और अब रिया को भी खत्म करना चाहता था। रिया और आरव ने सबूत इकट्ठे कर पुलिस को सौंपे। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक रिया गायब हो गई। उसका फोन बंद, घर सूना और कोई निशान नहीं। आरव पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। कभी पुलिस स्टेशन, कभी सड़कों पर पोस्टर, कभी सोशल मीडिया। 6 महीने तक उसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उसे रिया का एक खत मिला। खत में लिखा था, आरव, मैंने तुमसे सच नहीं कहा। मैं सिर्फ अपने पापा का राज नहीं सुलझा रही थी, बल्कि मुझे खुद भी बचना था। मेरी माँ जिंदा है, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें छुपा रखा है। मुझे उन्हें ढूंढना था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए जा रही हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, आरव, मैं इंतजार करूंगा, चाहे जिंदगी भर क्यों न लगे। 2 साल गुजर गए। आरव अब एक जर्नलिस्ट बन चुका था, ताकि सच और झूठ के खेल को सबके सामने ला सके। एक दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, रिया। रिया के साथ उसकी माँ भी थी, जिन्हें उसने बचा लिया था। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान थी। भीड़ में खड़े होकर दोनों ने बस एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। कहानी का अंत अधूरा है या पूरा, ये सुनने वाले पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो बस वक्त और हालात से गुजरती है, कभी जुदाई में, कभी मिलन में, लेकिन दिल की गहराई में हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।